हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बिम क्या है। तो मेनी स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि बिम क्या है। फिर बिम में क्या क्या फील्ड है, किस फील्ड में आपको जाना है, क्या एक सिविल इंजीनियर को एग्जैक्टली बिम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बिम में किस बंदे को जाना है, हु शुड लर्न बिम एंड हु शुड नॉट लर्न बिम, विल स्पीक ऑन दैट ऑल्सो। We'll also understand ki why there is so much of hype in the market regarding the BIM software, and also we'll try to understand वहाँ पे क्या पैसा मिलेगा, एंड ऑल्सो विल ट्राई टू सी बिम का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे सब किया जाता है। तो पूरा वीडियो आई थिंक अनदर 25-30 मिनट का वीडियो बनने वाला है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए सो दैट यू गेट अ गुड नॉलेज। एंड जो जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिए। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो को देखते हो आप एक बार सब्सक्राइब करिए, दैट विल हेल्प मी अलॉट। ठीक है, so we'll start with that. Okay, we'll first understand कि BIM, what is BIM exactly? Okay, so BIM is actually a process or a workflow जहां पे you bring all the stakeholders of the project. When I say stakeholder, जैसे for example अगर आपको एक घर बनाना है, let's say, तो कौन कौन stakeholders रहेगा? Client, your owner, you are a stakeholder। एक आर्किटेक्ट चाहिए, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए। लेट्स से अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए तो आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वाला चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, साइट इंजीनियर चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर्स चाहिए, क्यूए इंजीनियर्स। एवरीबडी, सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे सो दैट यू कैन पुट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कॉस्ट सेविंग आप कर सकते हो, क्वालिटी के साथ यू कैन हैंड ओवर द प्रोजेक्ट। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ बीम। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, BIM is a process or a workflow of bringing all the stakeholders of the project under one platform to coordinate with the other disciplines and to hand over the final product। क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट? बिल्डिंग। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ओके, फाइनल प्रोडक्ट जो है आपका, जो मकान बनने वाला है, वॉट एवर हाई राइज बिल्डिंग, वॉट एवर इट मे बी, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो ऑन टाइम, विद इन द बजट एंड क्वालिटी के साथ आपको क्या करना है, टू हैंड ओवर इट टू द क्लाइंट। सो इन अदर वे, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट वी कैन कॉल इट एज अ बिम। मतलब बिम का आप मॉडल बनाओगे, आई शो यू वन मॉडल। ये आपका मॉडल है। आप रेविट में इस तरह से, इट्स अ वेरी स्मॉल मॉडल आई शोइंग यू। इस तरह से आप मॉडल बनाओगे, ये रियल प्रोजेक्ट आपका ऐसे ही बनेगा। इवन बिफोर द रियल प्रोजेक्ट हैपेंस, वी वांट टू सी कि प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या है। तो इस तरह से हम डिजिटल मॉडल को बनाएंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। और क्लाइंट, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, एमईपी, साइट इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, प्लानिंग इंजीनियर, क्यूए इंजीनियर्स, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सेफ्टी डिपार्टमेंट, टेक्ला, डेटा, एवरीबडी विल कम अंडर वन प्लेटफॉर्म। सो दैट इज कॉल्ड एज अ बीआईएम। बीआईएम इज नॉट एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यू कैन सी हियर बिम यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे देखो, फर्स्ट आर्किटेक्ट रहेंगे, वो तो प्लान बना के देंगे। फिर यू रिक्वायर इंजीनियरिंग टीम लाइक स्ट्रक्चर इंजीनियर्स रिक्वायर। देन अगर आप उसका ड्राफ्टिंग करें तो ड्राफ्टमैन, टेक्ला मॉडल्स आर रिक्वायर्ड। फैब्रिकेशन वाला टीम चाहिए, अगर वो स्टील स्ट्रक्चर है तो फैब्रिकेशन वाला टीम चाहिए। फिर उसके बाद कंट्रोल इंस्टीट्यूशन लाइक लेट्स से साइट इंजीनियर्स, प्लानिंग इंजीनियर्स एंड ऑल। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बीम इज इन द मिडल। ओके, अंडरस्टूड। बीम एक पूरा एक वर्कफ्लो और एक प्रोसेस है। ठीक है, इतना क्लियर है? इनफ। नाउ, सो यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। देखो, ये पूरा एक आपका एक 3D मॉडल है, जो अभी मैंने आपको रेविट का एक मॉडल दिखाया था, जैसे भी एक पूरा एक 3D मॉडल है। इस पूरे 3D मॉडल में सब कुछ आ जाएगा। क्या क्या आएगा? एक आर्किटेक्चर मेटल वर्क हो गया, स्टेयरकेस हो गया, फर्नीचर, ग्लेजिंग कवर, कर्टन वॉलिंग हो गया, पंप एंड कंप्रेसर, लाइटिंग, HVAC सिस्टम, किचन इक्विपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। आप पूरे बिल्डिंग का एक बार मॉडलिंग करोगे। सो दैट इज व्हाट यू डू इन द रेविट सॉफ्टवेयर। ओके, सो दैट इज व्हाई इट्स रिटन इन बीम। फिर यहाँ पे ऑपरेट लिखा है, डिजाइन एंड बिल्ड। सो नाउ बेनिफिट्स ऑफ बिम क्या होता है कि आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। आपका जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो थोड़ा आप कम कर सकते हो। जो आपका वेस्टेज होने वाला है वो आपको पहले से ही पता चलेगा कि कहाँ पे वेस्टेज होने वाला है, कहाँ पे ज्यादा कॉस्ट जाने वाली है। यू कैन मिनिमाइज ऑल दोस थिंग्स। इसके बाद बेटर इंसाइट्स इनटू द प्रोजेक्ट। मतलब इवन बिफोर आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, जब आप इस तरह से पूरे मॉडल बनाओगे, यू कैन गेट टू नो ना कि कहाँ पे ओके विंडो यहाँ पे आ रहा है, इस विंडो का क्या डिटेल है, दैट ऑल्सो यू कैन गेट टू नो। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। मतलब आप बोलेंगे सर ये तो हम ऑटो कैड में भी कर सकते हैं। यू कैन डू इन ऑटो कैड, पर ऑटो कैड में क्या होगा, इस तरह से आप ये वाला नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्लिक ऑन दिस विंडो, इफ आई गो टू द एडिट टाइप, इधर यहाँ पे मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे इफ आई क्लिक हियर, इसका मैन्युफैक्चर कौन है, आई नीड टू इनपुट ऑल दोस थिंग्स। मैन्युफैक्चर कौन है, इसके बाद इसका क्या कॉस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हो। आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन को इसके अंदर लोड किया। ऑटो कैड में आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे देखो इसका हीट ट्रांसफर कितना है, सोलर हीट गेन कोएफिशिएंट क्या है, विजुअल लाइट ट्रांसमिटेंस कितना है। समझ में आ रहा है? इन द सेम वे मैंने एक विंडो का एग्जांपल में दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट अस गो विद वन मोर थिंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ग्रिल है ना, तो ग्रिल के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, दिस इज कर्टन वॉल। एडिट टाइप में जाऊंगा तो कर्टन वॉल में आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा कि अगेन इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। इसके बाद यहाँ पे
each and everything you can will get to know in this particular entire thing in the same way। अगर मैं यहाँ पे एक वॉल लूंगा, दिस इज अ वॉल, ओके, एक ब्रिक वॉल लूंगा, ये वाला एक ब्रिक वॉल हो गया, हाँ बेसिक वॉल हो गया, एडिट टाइप में जाएंगे एंड इफ यू कम हियर ना, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, थर्मल मास क्या है, इसका रफनेस क्या है, मैन्युफैक्चर से लेके हर एक चीज, इवन द कॉस्ट ऑल्सो यू कैन पुट। यहाँ पे देखो कॉस्ट, अगर इस वॉल का कॉस्ट मैं लिखूंगा, सो दैट वाई हम बीआईएम में, हम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में इस पूरा बिल्डिंग का कॉस्ट क्या है सब कुछ हम यहाँ पे इनपुट कर, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज बिल्डिंग। आप इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मॉडलिंग कर रहे हो, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज बीआईएम। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ना? इनफ, अगर इतना समझ में आ रहा है तो काफी है, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन होगा, सारे लोगों के साथ आप एक साथ आप कम्युनिकेट कर पाओगे, आप कोलैबोरेट कर पाओगे, लेस रिस्क एंड वेस्ट एंड बेटर एंड रिजल्ट, फाइन। अब इसमें क्या क्या रोल्स है आपको ये वाला एक बार समझो। सो वन इज, यू यूजुअली स्टार्ट, जब भी कोई एक फ्रेशर होगा अगर आप बिम फील्ड में जाते हैं, यू स्टार्ट एज अ बिम मॉडलर ओनली यूजुअली। हाँ बट अगेन डिपेंड करेगा, इफ यू आर वर्किंग अंडर आर्किटेक्ट इन दैट सेक्टर, अगर आप आर्किटेक्ट सेक्टर से आ रहे हो देन दे कैन कॉल यू एज अ बिम आर्किटेक्ट, और दे कैन, इफ अगर आप इंजीनियरिंग बी सिविल करके आ रहे हो तो दे कॉल यू एज अ बिम इंजीनियर। अदरवाइज यूजुअली यू कैन स्टार्ट विद अ बिम मॉडलर एंड ऑल। फिर धीरे 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 यू कैन गो फॉर अदर फील्ड लाइक बिम मैनेजर, वो तो 4-5 साल के बाद ही होता है बिम मैनेजर। देन दिस कॉल्ड एज बिम कोऑर्डिनेटर। बिम मॉडलर इज अ बेसिक लेवल वाला है, फिर बिम स्पेशलिस्ट इज बहुत एक्सपीरियंस के बाद होते हैं। फिर बिम में बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक वी हैव 2D। 2D तो नॉर्मल 2D प्लान हो गया, फिर हो गया 3D प्लान, जो अभी आपको मैंने मॉडल दिखा दिया वो आपका 3D है। फिर इसमें 4D आते हैं। 4D मतलब है कि वो प्लानिंग करना पड़ेगा, यू हैव टू डू द बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, जैसा एमएस प्रोजेक्ट यूज करो या प्राइमावेरा यूज करो, वहां पे हम उसको प्लानिंग करेंगे और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे बिम के साथ, ओके। ओके, दैट इज हाउ इट। फिर 5D मतलब एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग या तो हम एक्सेल शीट में भी हम करते, अदरवाइज इसी मॉडल में आप ना देखो पूरा एस्टिमेट आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एडिट टाइप में अगर मैं जाऊंगा, सो आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे मैं कॉस्ट भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं वॉल का क्या कॉस्ट लिखूंगा, अगर मैं एक मटेरियल का बता रहा हूँ, मान लो अगर आप पूरे बिल्डिंग में जो भी चीज आपने ऐड किया, अगर सारे चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल विंडो है, तो विंडो का क्या कॉस्ट है, क्लिक ऑन दैट। तो ये सारी चीज आपको करना होता है जब आप मॉडलिंग करोगे। तो यहाँ पे कॉस्ट है ना, तो लिखो कि विंडो का लेट से 5,000 रुपए का प्राइस है। तो जब इसका पूरा क्वांटिटी टेक ऑफ करोगे, सो एवरीथिंग आपको बिल्डिंग का पूरा कॉस्ट पता चल जाएगा। सो दैट इज वाई दे हैव रिटन इट हियर, दैट आप इसमें एस्टिमेटिंग भी कर सकते हो। फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एक आता है। फिर 7D इज अ फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड ऑल, जब आप प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करोगे, ओके। इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से आपने इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया, 2-3 साल के बाद उसमें कुछ मेंटेनेंस का काम हो गया, या मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दिस, 70 का मतलब क्या है, लेट्स से आपने पूरे प्रोजेक्ट को बना दिया, 4-5 साल के बाद लेट्स से यू वांटेड टू नो ये जो आपने विंडो यहाँ पे यूज किया है किस किस कंपनी का, किस कंपनी से आपने लाया था, उसका कॉस्ट क्या था। अब वहां पे पेपर ओपन करके आप नहीं देख पाओगे, जो आपने पूरे एक बिल्डिंग ही बना दिया, इसमें मॉडल को इन्फॉर्मेशन कर दिया, क्लिक ऑन दैट विंडो, गो टू द एडिट टाइप, और यहाँ पे आपको पूरा, क्योंकि ये सब हम इनपुट करेंगे वहां पे उस टाइम पे, तो यहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका क्या कॉस्ट था, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट हियर, ओके। इन द सेम वे अगर यहाँ पे कोई वारंटी का पीरियड है, लेट्स से अगर आपने कोई मशीनरी यूज किया उसका वारंटी भी रहेगा, सब कुछ आप यहाँ पे इनपुट करोगे। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर 7D एंड ऑल, दैट इज फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड ऑल, समझ में आ रहा है? At least basically what we are doing is we are creating a model and storing all the information in the modeling. That is what we are trying to do in the BIM. इतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी मॉडल गिडल सब आपको बनाना पड़ेगा, और उसमें अलग अलग फील्ड होगा, जो बंदा उसमें स्पेशलिस्ट है वो पूरा इनपुट देगा, वो दैट दे हैव टू डू। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, आपने बता दिया कि बिम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो पर क्या सॉफ्टवेयर चाहिए? सो दिस आर द सॉफ्टवेयर दैट यू हैव टू लर्न इफ यू वांट टू वर्क इन द बिम फील्ड। क्या क्या सॉफ्टवेयर? वन इज रेविट सॉफ्टवेयर। तो रेविट कहाँ से स्टार्ट होगा, रेविट कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ये वाला, यहाँ से 3D मॉडलिंग वाले से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको इस तरह से प्लान सब बनाना है तो हम वहां पे यूज करेंगे रेविट, ऑटोडेस्क रेविट। उसमें आर्किटेक्चर वाला प्लान अलग से बनेगा, स्ट्रक्चरल वाला पूरा स्ट्रक्चर डिटेलिंग करेगा, फुटिंग कॉलम बीम स्लैब का पूरा मॉडलिंग होगा वहां पे। उसके बाद एमईपी वाले मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वाले पाइपलाइन डिजाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल का करेंगे, वो करेंगे। फिर उसके बाद अगर स्टील वाले लोग आएंगे, जैसे अगर पीबी बिल्डिंग है, स्टील स्ट्रक्चर का बिल्डिंग है, तो उसका मॉडलिंग हम करेंगे रेविट में करेंगे। तो रेविट में हम उसका मॉडलिंग करेंगे, सॉरी उसमें हम टेक्ला में करेंगे, तो टेक्ला स्ट्रक्चर्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मॉडल बना के बिम के साथ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स इट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बिम के साथ हम इसको, बिम इज लाइक अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, जहां पे यू इंटीग्रेट एवरीबडी सो दैट आप एक ही प्लेटफॉर्म में सारे लोगों को, यू आर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग विद देम, दैट्स इट। ठीक है, इन द सेम वे आपको मॉडलिंग का हो गया।
मॉडलिंग के बाद एनालिसिस के लिए क्या करो? ऑफ कोर्स एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस विल बी डन इन ईटैप्स एंड स्टैट प्रो ओनली, इट्स नॉट डन इन ऑल। आइडिया स्टैटिक है और स्टील कनेक्शन डिजाइन के लिए, ओके, दैट इज व्हाट वी डू। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के लिए ये सब है, डायनामो सब है। फिर क्लास डिटेक्शन होता है। क्लास डिटेक्शन देखो, वन एडवांटेज विद बिम इज दैट ए क्लास डिटेक्शन यू कैन टेक केयर ऑफ। क्लास डिटेक्शन का मतलब क्या है? लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे मेरे पीछे एक बीम है। तो अभी लेट्स से यहाँ पे एक बीम है, तो आपने मॉडलिंग किया, एंड लेट्स से ये जो आप प्लम्बिंग वाले लोगों का जो पाइप है ना, वो अपने बीम के अंदर से ही जा रहा है। तो वी विल नॉट अलाउ द प्लम्बिंग पाइप टू गो इनसाइड द बीम। पर अगर जब हम ये सारे चीज मॉडल करेंगे, मॉडल कैसे करेंगे? जैसे अपना लेट्स से आर्किटेक्ट क्या करेगा, प्लान का मॉडलिंग करेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसी प्लान का पूरा स्ट्रक्चरल डिजाइन करेगा, मतलब स्ट्रक्चरल मॉडलिंग करेगा, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस। फिर मैकेनिकल वाला अपने मैकेनिकल का पूरा मॉडलिंग करेगा। इलेक्ट्रिकल वाला पूरा अपने इलेक्ट्रिकल का मॉडलिंग करेगा। प्लम्बिंग वाला पूरा अपने प्लम्बिंग का मॉडलिंग करेगा। सारे मॉडल को एक के ऊपर हम ओवरलैप करेंगे, इस तरह से ओवरलैप करेंगे। इसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चरल का मॉडल आएगा आर्किटेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर हमारा मैकेनिकल का मॉडल आएगा आएगा फिर इलेक्ट्रिकल का मॉडल आएगा, फिर प्लम्बिंग का मॉडल आएगा। जब पूरा मॉडल एक के ऊपर हम करेंगे, तो नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे क्लास डिटेक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द नेविस वर्क। उसमें हमें पता चलेगा कि आपका जो पाइप है या इलेक्ट्रिकल का केबल ट्रे है, क्या बीम के अंदर से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो ये सारे चीज इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यू गेट टू नो। मान लो अगर आप बीम को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, देन व्हाट हैपन, साइड पे आपने बीम लगा दिया, प्लम्बिंग वाला आके आ रहे हैं, अक्षय मेरा पाइप तो इधर से जाएगा, हम बोलेंगे हमने तो बीम कास्ट कर लिया। फिर वहां पे व्हाट हैपेंस इज, आप फिर यू स्टार्ट टू ब्लेम द मैकेनिकल पीपल, मैकेनिकल विल स्टार्ट टू ब्लेम द इलेक्ट्रिकल पीपल, इलेक्ट्रिकल फिर जाएंगे आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट बोलेगा मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, फिर स्ट्रक्चर बोलेगा मेरा मेरा बीम तो इधर से ही जाएगा। तो आपने क्या किया वहां पे, फिर आपका जो पूरा कोऑर्डिनेट करना था, दैट इज नॉट हैपनिंग। दैट इज वाई व्हाट वी डू, वी यूज अ बीम सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो दैट इज द, ये जो प्रॉब्लम आपके इन फ्यूचर में आने वाले हैं ना, these things will not happen, we are going to minimize that। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर दैट इज नेवियस वर्क फॉर द क्लास डिटेक्शन एंड ऑल। इसी तरह से ए आर वी आर है, आगे बात करूंगा व्हाट इज इस ए आर वी आर एंड ऑल। ओके, ये सारी चीज आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर है, समझ में आ रहा है ना? दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, फाइन। अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे सब काम करोगे एंड ऑल, देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड ऑल विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो भी हमको whichever is applicable in your company, that we have to use it, fine। now we'll go to the next beautiful question। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि बिम क्या है, हमें समझ में आ गया, इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हमें समझ में आ गए सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, आई एम अ सिविल इंजीनियर, आई एम अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर, आई एम हैविंग अ 2 3 year of experience as a civil engineer, so should I learn BIM, should I enter this field? So I'll speak on that now। If you're a site engineer with 2 to 3 years of experience, don't go for BIM। Yes, because you are a site engineer, why you want to go to BIM? BIM में you are not in contact with civil engineering। Again आपका आपने 2 3 साल साइट पे काम किया, you know how to read the drawing, you know how to do the estimation, you know how to do the bargaining schedule, you know how to do the basic project planning। ओके, तो आप बिम में जाके क्या करोगे? यू आर जस्ट डूइंग सच काइंड ऑफ मॉडल्स। किस तरह से आप मॉडल बनाने बैठोगे? डू यू वांट टू डू सच काइंड ऑफ जॉब? इसको करने के लिए डोंट रिक्वायर बीटेक, फ्रैंकली स्पीकिंग, इस तरह से मॉडल करने के लिए डोंट रिक्वायर बीटेक एंड ऑल। इवन इफ आई कॉल अस 12th और लेट्स से फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग गाय, इफ आई ट्रेन हिम फॉर 1 month, इस तरह से मॉडल बनाएगा। मॉडल बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं था। सो जब आपने 2 3 साल यू आर गिवन इट ऑन द साइट, यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू रीड द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स एंड ऑल, बेटर don't enter into the BIM field। Instead of that what you can do, go for अदर जॉब्स। जैसे अगर आप साइट इंजीनियर पे हो, गो फॉर अ क्वांटिटी सर्वेइंग का जॉब, गो फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर का जॉब, गो फॉर क्यूए क्यूसी का जॉब। अगर आप दुबई जाने, सऊदी जाने, कतार जाने, वहां पे जाके साइट का जॉब करो, या वहां पे आप प्लानिंग इंजीनियर का जॉब करो। अगर आप छोटे G+1 G+2 बिल्डिंग में काम कर रहे हो, गो फॉर हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, गो फॉर माई वन कंस्ट्रक्शन, गो फॉर दिस प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन, गो फॉर लेट्स से 3D प्रिंटिंग का करते, उसमें चले जाओ, वहां पे स्कोप भी है। वहां पे आपका सिविल का ही एप्लीकेशन है ना, इधर क्या आप मॉडल ही बना रहे हो, वहां पे और क्या करोगे वहां पे इनिशियल लेवल पे, राइट? सो आई वुड नॉट सजेस्ट फॉर यू पीपल कि आप साइड से आप आराम से ऐसे वाले फील्ड में चले जाओ। दैट इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वहां पे यू आर इन टच विथ सिविल ओनली। वहां पे आप रोज सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट से you have a contact। Okay, then again you speak in terms of civil engineering only, so I always suggest आप इसी फील्ड में चले जाओ, that is a better option। Fine। Next, पीपल दोज आर वेरी पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, जिनको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा लगता है, दोज लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी का सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, यू ऑलवेज हैड दैट पैशनेट अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, और you have a passion of starting your own construction company and all, don't go for BIM, because in BIM you are not going to do it। See, in BIM, frankly speaking, let me tell you, आप ऐसे मॉडल बनाओगे, ओके, पर इस मॉडल में
लेट्स से अगर आपने इसमें फुटिंग किया, उस फुटिंग में कितना सरिया आएगा, कॉलम में कितना सरिया आएगा, इस कॉलम का स्टील कितना आएगा, यू विल नॉट डू, वी हैव अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर टू डू दैट. The structural engineer is going to tell you what reinforcement should come in the footing, column, beam, slab, staircase. He is going to decide, not a BIM modeler. And BIM modeler need not have a knowledge also. You are basically sitting and doing a kind of a model. Right? For example, let's say यू आर अ बीम मॉडलर. तो व्हाट बेसिकली यू आर गोइंग टू डू इज, लेट्स से अगर आपको एक बीम का मॉडल बनाना है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर विल गिव इनपुट, अक्षय देखो यार ये बीम है, ठीक है, ये 230 का विड्थ है, 450 इसका डेप्थ है, ठीक है, ऊपर ना 16 डायमीटर का 3 सरिया ऊपर लगाओ एंड 16 डायमीटर का 3 सरिया नीचे लगाओ. इस तरह से लिख के देगा आपको. तो बीइंग अ मॉडलर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू अ मॉडलिंग ऑफ दिस. यू विल नॉट डिसाइड कि कितना स्टील आना चाहिए. सो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टेक्निकल, और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन. दिस थिंग सिविल इंजीनियरिंग जो अभी आपने पढ़ा था सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उसका कोई एप्लीकेशन आपको इस फील्ड में नहीं मिलने वाला. यू आर जस्ट रनिंग बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, दैट्स इट. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट people those are passionate about structure engineering, construction line and all, don't enter into the BIM. It's of no use. Basically you'll be doing an office job where you do such kind of model, you would try to automate the things, you are more into the technology part. Okay, then एनीवन इंटरेस्टेड टू स्टार्ट देयर ओन कंसल्टिंग बिजनेस और प्रैक्टिस. अगर आपको छोटे मोटे कंसल्टिंग बिजनेस करना है, मान लो आपने 1-2 साल साइड पे काम किया, फिर आपको ना छोटे मोटे घर का नक्शा बना के देना है, उसका स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, बिम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट. बिम में आप वो सारी चीज करने वाले नहीं हो. स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए आप ईटैब्स या स्टैड प्रो यूज करोगे, ठीक है. प्लान बनाने के लिए ऑटो कैड यूज करो, नहीं तो रेविट यूज करो. फिर कंस्ट्रक्शन तो आपको करना ही ना, आपको ड्राइंग पढ़ना सब आना चाहिए. तो बिम इज नोवेयर नीडेड इन दोज प्रोजेक्ट्स. ठीक है. And those who don't have a basic English speaking skills and not well versed with computer proficiency, आपको नहीं करना अगर आपको. क्योंकि बिम का एडवांटेज क्या है, बिम इज एप्लीकेबल फॉर बड़े बड़े फर्म्स एंड ऑल. एंड वहां पे एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश तो आपको बात करना आना चाहिए, बिकॉज यू स्पीकिंग विद आर्किटेक्ट, यू स्पीकिंग विद लेट्स से मॉडलर एंड ऑल. अगर आपको बाहर यूएस के सब प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो आपको इंग्लिश में तो बात करना ही उनसे. ऑफकोर्स इंडिया में करोगे तो इट्स ओके, हिंदी में आप बात कर सकते, स्पेशली नॉर्थ इंडिया. ठीक है. पर अगर आपको कंप्यूटर अच्छा ही नहीं लगता, आपने कभी अपनी जिंदगी में कंप्यूटर यूज ही नहीं किया, आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के वो 10-10 12 घंटे काम करना अच्छा नहीं लगता है, देन बिम इज नॉट फॉर यू. ये सारी चीज आपको करना ही नहीं, बिम फील्ड में आपको एंटर नहीं करना है. नाउ आई स्पीक ऑन दोस पीपल कि इसको बिम फील्ड में जाना है. अगर आप एक फ्रेशर हो, लेट्स से सिविल का फ्रेशर हो, और लेट्स से अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, पर आपके जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम होते हैं ना, कि सर ये साइट वाला काम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, एंड आपको मैं बोलूंगा सर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, सर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं लगता है सर, मेरे को डिजाइन समझ में नहीं आता है, बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स मेरे को अच्छा नहीं लगता है सर. मैं बोलूंगा क्वांटिटी सर्विंग में, सर क्वांटिटी सर्विंग मेरे को नहीं चाहिए सर, मेरे को एक्सेल में वो सब करना अच्छा नहीं लगता है. मैं बोलूंगा प्लानिंग में चले जाओ सर, वो प्लानिंग भी नहीं चाहिए, मेरे को समझ ही नहीं आता है. तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बिम फील्ड में चले जाओ. क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तो इतने अच्छे अच्छे फील्ड है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, क्यूएस, प्लानिंग, क्यू किसी, अगर कोई भी आपको अच्छा नहीं लगता है, तब आप बिम में चले जाना. अगर आप फ्रेशर हो एंड आपको ये सब फील्ड में जाना ही नहीं, आप क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, सर मेरे को सिविल में इंटरेस्ट ही नहीं था सर, मेरे को कोई ब्रांच नहीं मिला इसलिए मैं सिविल में आ गया सर, मेरे को सिविल में इंटरेस्ट ही नहीं है सर, मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया, मैं गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में आया था सर, इसीलिए अभी मैं सिविल में आया हूँ, तो मेरे को ये सब इंटरेस्ट नहीं. आप लोग बिम फील्ड में चले जाओ. ओके. सेकेंड, जिसका एक करियर गैप हो, जैसे मान लो आपने बीटेक किया, आपने गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के पीछे ना 4 5 6 साल साल आपने निकाल दिया. नाउ आपका जो करंट अभी एज है वो 28 29 है. तो अगर आपको, क्योंकि 28 29 यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश ओनली, तुम साइट में जाओगे, तुम्हें 18 20 22 हजार की नौकरी पे लगा देंगे, एंड फिर आपको वहां पे लगभग 8 10 12 13 घंटे काम करना पड़ेगा. तो पर अगर आपका ये सब सीन ही नहीं है, अगर आपको ये सारी चीज करना ही नहीं है, इवन इफ एज इज 28 years एंड आपको ये सारी चीज करना ही नहीं है, देन आप बिम फील्ड में चले जाओ. द रीजन भी वो थोड़ा ही सिविल रिलेटेड है. मॉडलिंग सब बनाना अगर आपको अच्छा लगता है इस फील्ड में, क्योंकि 28 साल 19 साल और 28 साल और 30 साल के एज में आप साइट में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे 12 13 14 घंटे सब. तो इन दैट केस आपके पास एक बिम का एक ऑप्शन है, उसमें आप जा सकते हो. ठीक है. दो स्टूडेंट दोज आर गुड इन कंप्यूटर ऑपरेशन, और जिसको ये सब मॉडलिंग करने में बहुत इंटरेस्ट है,
एंड जिसको ना दे आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल। ऑटोमेशन आपको अच्छा लगता है, आपको टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, नया नया टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है आपको, एआर मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर, ये सारी चीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिम फील्ड में चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि सर हमें इस तरह से मॉडलिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में तो दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, बीम का डिजाइन, कॉलम का डिजाइन, पूरा मैनुअल कैलकुलेशन आना चाहिए। इसमें ज्यादा दिमाग तो नहीं चलाना होते, इधर से उठा लो, विंडो डाल दो, ये डाल दो। अब बेसिकली आई एम टेलिंग दिस इज हाउ यू आर सपोज टू इन द मॉडलिंग जॉब एंड ऑल। यू नीड नॉट थिंक कि यहाँ पे स्लैब 150 क्यों दिया, स्लैब 175 क्यों दिया, वो स्ट्रक्चर यू विल थिंक। बीइंग अ मॉडलर यू पुट 150 का स्लैब, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड एंड थिंक ओ 150 क्यों डाला। स्ट्रक्चर has already thought, he has done the designing based on the load, he'll think all those things. So अगर आपको ऐसा जॉब अच्छा लगता है कि मेरे को ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है सर, नॉर्मल मॉडलिंग सब अगर कर लूंगा, आई एम हैप्पी विद दैट एंड ऑल, देन डू दिस जॉब। Those interested in office jobs and don't want to use civil engineering applications or knowledge in their profession similar to the IT professions, आप इस फील्ड में जा सकते हो। मतलब अगर आपको ऑफिस जॉब में जाना है पर सिविल का रिलेटेड हो, क्यूएस प्लानिंग, क्यूए क्यूसी, ये सब अगर नहीं करना है, देन अगर आपको थोड़े सॉफ्टवेयर थोड़ा अच्छा लगता है एंड ऑल, तो आप बिम वाले फील्ड में आ सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हु शुड कम इन टू द बिम फील्ड एंड हु शुड नॉट एंटर इन टू द बिम फील्ड। ठीक है, नाउ विल गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। जैसे अब जैसे मैंने यहाँ पे एआर और वीआर बता दिया ना, ये सारे चीजें मतलब इन फ्यूचर होता क्या है, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पे एक्सकवेशन चल रहा है, पर अगर आप क्लाइंट हो तो आपको पता चलना है ना, इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्सकवेशन, जैसे एक्सकवेशन तो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, कौन सा बिल्डिंग आएगा एंड ऑल। तो ये सारे एआर वीआर के थ्रू एंड ऑल वी कैन जस्ट मतलब ऐसे इक्विपमेंट सब हम ला के ना, ऐसा रख के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कॉलम आ रहा है, ब्रेसिंग्स कहाँ पे आ रहे हैं। सो दिस आर द टेक्नोलॉजी विच इज हैपनिंग, दिस इज नॉट इंजीनियरिंग एंड ऑल, टेक्नोलॉजी जो हो रहा है। आप बीआईएम मॉडलिंग में सब ये सब यूज करिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये पूरा इन्होंने एक मॉडल बना दिया, तो एक चश्मा पहना दिया इनको, और इनको क्या दिखेगा, पूरा बिल्डिंग दिखेगा, इसमें अंदर क्या है, आपका फ्लोर कैसे दिख रहा है, कौन से कलर का टाइल्स है, रूम कैसे दिख रहा है, ये सारे चीज यू आर गोइंग टू डू। ओके, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन द एआर वीआर एंड ऑल। जस्ट टेल मी वन थिंग, इस फील्ड में मनी है, पैसा तो है, देयर इज मनी एंड फ्यूचर इन दिस, बट आप ऐसे सोचो, ये सब करने के लिए सिविल इंजीनियर का जरूरत है कि कोई भी आके कर सकते हैं सारी चीज ना, दिस एआर वीआर एंड ऑल, या इस तरह से मॉडलिंग बनाना है, अगर आपको ऐसा मॉडलिंग करना है, ये सारी चीज मॉडलिंग करना है, ओके, एनीबडी कैन डू। यू डोंट हैव टू डू 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, लर्न स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी सब्जेक्ट, डीआरसीसी सब्जेक्ट्स, एंड वो सब करके आपको इस फील्ड में क्यों आना है, राइट? एनीबडी कैन डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? इसमें कोई दिमाग के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा के करने का कुछ काम नहीं, इट्स मोर अबाउट टेक्नोलॉजी एंड हाँ। बट इफ यूर समवन, नो सर, सिविल तो लिया मैंने पर मेरे को ये टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है, आई लव ऑल दिस थिंग्स, ए आर वी आर एंड ऑल, तो मेरे को ऑटोमेशन सब अच्छा लगता है, देन यू गो इन टू दिस फील्ड, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल, देन बिम इज नॉट फॉर यू, दैट इज हाउ इट इज, फाइन। ठीक है, नाउ मेन क्वेश्चन सर, तो फिर मार्केट में ट्रेंड क्यों चल रहा है कि साइट इंजीनियर्स को बिम में जाना है, सिविल इंजीनियर्स को बिम में जाना है, सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं होता है, उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज दैट? द प्रॉब्लम इज दैट नो रेस्पेक्ट ऑन साइट फॉर सिविल इंजीनियर्स इन द स्मॉल फर्म्स एंड लेट्स पे, नो हॉलीडेज। सो प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप सिविल इंजीनियर बनते हो, छोटे मोटे साइट से आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज तो सारे कॉलेजेस में नहीं आते, छोटे मोटे कॉलेजेस में कंपनी तो आएंगे नहीं। आप गांव के इधर उधर जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पे जाके ज्वाइन करोगे, वो बंदा आपको 12,000, 15,000, 18,000 की सैलरी पे रखेगा। लेबर जैसा आपके पास वो काम रहेगा, लेबर को संभालना होता है, वो सारी चीज आपको लगता है यार मैंने बीटेक करके, इंजीनियरिंग करके क्या किया मैंने, यही तो लेबर ही को तो संभाल रहा हूँ, वही धूल मिट्टी वही सीमेंट है। तो यू गेट दैट इन्फीरियर फीलिंग, यार मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ में, राइट? यू गेट दिस काइंड ऑफ फीलिंग वहां पे, राइट? तो आपको लग रहा है सर मैं क्या ही कर रहा हूँ इस फील्ड में, सिविल में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जैक्टली exactly पता नहीं सिविल में होता क्या है। आपने कभी बड़े बड़े कंपनी काम नहीं किया होगा, सो आपने कभी हाई राइज बिल्डिंग हो गया, माई वन कंस्ट्रक्शन हो गया, या प्रोजेक्ट प्लानिंग वाले फील्ड में चले जाओ, क्वांटिटी सर्वेइंग वाले फील्ड में चले जाओ, आप कभी उस फील्ड को देखा ही नहीं। आपने गांव के दो तीन मेसन, दो तीन कॉन्ट्रैक्टर को देखा, वो G+1 G+2 बिल्डिंग बना रहे, आपको लगा कि यही सिविल इंजीनियरिंग है और यही साइट इंजीनियरिंग है। when you are in that field what will happen, this kind of search will come, हम क्या करें? सो बिकॉज ऑफ दिस आपको लग रहा है कि नहीं हम बिम फील्ड में जाएंगे एंड ऑल, ओके, दैट इज अनदर रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स आर गोइंग टुवर्ड्स द बिम फील्ड, बिकॉज थोड़ा ऑफिस वाला जॉब है, और उसमें थोड़ा मॉडलिंग गिडलिंग करना होता है, और अच्छा जॉब है, 9 to 5 का, 9 to 6, 9 to 7 का जॉब है, पैसा भी है उसमें, सो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द बिम इंडस्ट्री एंड ऑल, दैट्स इट। नाउ why there is a hype in the market for the BIM? The main reason is for the money. Of course, end of the day everybody wants money, राइट? दैट इज अ मेन हाइप, क्योंकि अभी क्या चल रहा है,
फ्रेशर लोगों को इन बिम एंड ऑल कभी कभी किसी बंदे को 25,000 30,000, कभी कभी किसी को 35 40, कभी कभी लेट्स से 20 25 इज एवरेज सैलरी, 25 इज एवरेज सैलरी व्हाट अ फ्रेशर गाय इज गेटिंग इन द बिम इंडस्ट्री। तो आप मान लो कोई बंदा जो 12 15 हज़ार की नौकरी पे काम कर रहा है, 2 साल से लेट्स से साइट पे काम कर रहा है, और उसने देखा यार बिम सीखूंगा और बिम में मेरे को 25,000 30,000 की नौकरी मिलेगी और मैं ऑफिस वाला जॉब में भी काम करूंगा, तो ऑब्वियसली दैट विल मोटिवेट हिम टू गो टुवर्ड्स द बिम फील्ड एंड ऑल। पर वही चीज यू कैन डू इट इन द क्वांटिटी सर्वेइंग का फील्ड। आप प्लानिंग फील्ड में करो ना, आप एमएस प्रोजेक्ट प्राइमरी सीख लो अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, और यू कैन गो टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का फील्ड, इंटीरियर का फील्ड में आप जा सकते हो ना। दैट वी आर नॉट डूइंग, हम इस फील्ड में आ रहे हैं कि बिम में जाएंगे एंड ऑल, दैट इज ऑल्सो फाइन इफ यू आर मोटिवेटेड। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को अच्छा लगता है ये सारी चीज, तो if that is the case you can go for that field also, no problem. But the main hype in the market is because of the money, that most of the engineers, like civil engineers freshers and all, are going towards this field because वो दिमाग में इतना नेगेटिव भरा है ना कि साइड में कुछ नहीं होता है, 10 12 हज़ार की नौकरी है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, सो मोस्ट ऑफ देम आर मूविंग टुवर्ड्स दिस बिम फील्ड एंड ऑल। ठीक है। एंड हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड भी थोड़ा ऐसा ही है ना, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जैसे लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट, देखो हमारे कुछ वैकेंसीज देखो, ओके आई हैव 2 वैकेंसीज फॉर फ्रेशर सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, 10,000 से 15,000 की नौकरी पे रख रहा है। कोई बंदा बोल रहा है कि हम आपको 10,000 से 15,000 की नौकरी पे रख रहे हैं। कोई बंदा बोल रहा है उसको एक 10 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, जो सैलरी देखो 40 45 का दे रहे हैं, 40 45 दे रहा है। 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए 35 to 40। जब आप ऐसे फ्रेशर जैसे इस तरह से जब आप जॉब देखोगे ना, ऑब्वियसली आपको जब आप बंदे को 3 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, आप क्यों इस तरह से 10 15 20 हज़ार की नौकरी पे करोगे। अगर वही चीज आप बीएम फील्ड में जाओगे तो ऑब्वियसली 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ना आप आराम से 50 50,000 के आसपास आप यू कैन रीच नो, एंड डेफिनेटली पीपल विल गो टुवर्ड्स सच बीएम फील्ड एंड ऑल। सो यू कैन सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट कमेंटेड, सर मैं कई सिविल इंजीनियर्स को जानता हूँ जो 5 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी 25,000 की नौकरी कर रहे हैं। वो तो सोचेगा भी ना यार 5 साल से अगर 25,000 ही मिल रही है, सच में बीम सीख लूंगा, बीम वाले फील्ड में जाऊंगा एंड ऑल। सो अगेन दैट इज अनदर प्रॉब्लम। लोगों का एंड ऑफ द यू वांट मनी इन योर लाइफ, तो दैट इज अनदर। और हमारे हमारे वैकेंसीज भी ऐसे आते हैं ना, हमारे कंपनी हमारे सिविल में ऐसे ऐसे कंपनी से जो 10 15 हज़ार की नौकरी पे रख रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल हैव दैट मोटिव टू गो टुवर्ड्स द अदर फील्ड, लाइक बीआईएम इज समथिंग व्हिच इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट। सो दिस आर द मेन रीजंस व्हाई पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द बिम एंड ऑल, दैट इज हाउ इट इज। फाइन। नाउ सर, इतना तो हमें अभी समझ में आ गया, अगर बिम भी नहीं करने तो क्या करेंगे, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, आप इस फील्ड में चले जाओ। जैसे साइट इंजीनियर से होने के बाद यू कैन बिकम अ सीनियर साइट इंजीनियर, थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लो, प्लानिंग वाले फील्ड में चले जाओ, क्यूएस में चले जाओ, बिल्डिंग में चले जाओ, क्यूए किसी है, प्लानिंग इंजीनियर, इंटीरियर फिट आउट है, इंटीरियर डिजाइनिंग है। फिर आपका एक 2 3 साल साइट के एक्सपीरियंस होने के बाद यू स्टार्ट ए ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप इंटीरियर बिजनेस में जा सकते हो। आप अब्रॉड जॉब्स के लिए अप्लाई करो या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में चले जाओ। अगर ये सारे चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं सर कुछ भी, तब आप बिम फील्ड में चले जाओ, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। ओके, इफ नथिंग मोटिवेट्स यू फ्रॉम द अबव, फिर आप बिम फील्ड में चले जाना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर जब तक आप ये सारे चीज ट्राई ही नहीं करोगे, आप डायरेक्टली बिम में जाओगे, देन व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव लॉस्ट द टच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आई वुड टेल। क्योंकि यहाँ पे जाके भी बिम में भी जाओगे, एटलीस्ट आपको ड्राइंग पढ़ना, क्योंकि एक अच्छा इंजीनियर वही बनेगा जो जिसने साइट पे कभी काम किया होगा। जब तक आप साइट पे काम ही नहीं, आप मॉडल क्या बनाओगे। अगर किसी ने बोला कैंटिलीवर बीम बनाओ, या किसी ने बोला आपको कैंटिलीवर छज्जा निकालो इसमें, तो जब तक आपने कैंटिलीवर छज्जा नहीं देखा है, मान लो आप मॉडलिंग कर रहे हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक रीइंफोर्समेंट लगाने के लिए बोल रहे हैं फुटिंग में, आपने अगर आपकी लाइफ में आइसोलेटेड फुटिंग का रीइंफोर्समेंट देखा ही नहीं, तो आप मॉडल क्या बनाओगे। सो दैट इज हाउ इट इज। सो एंड ऑफ द डे, जब तक आप साइट पे काम ही नहीं करोगे, यू डू नॉट हैव दैट नॉलेज, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, बट एनी हाउ you have these are the different options that you have, where you can get into other field of construction। नहीं तो आप बिम में जा सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, आई एम नॉट अगेंस्ट द बिम फील्ड। बट व्हाट आई वुड टेल इज, बिम में आपको सिविल इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। दैट इज सब। बट अगर आपको टेस्ट लेना ही नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप बिम में चले जाओ, इट्स ओके फॉर मी, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। See again, why most of them are going towards the BIM field, and because of the salary and all। देखो सारे सारे फील्ड में होता है, साइट में थोड़ा कम होता है, एग्री टू दैट, पर अच्छे अच्छे कंपनी में आपको अच्छे जगह पे मिल जाता है। यू सी वन एग्जांपल हियर, दिस गाय वाज लुकिंग फॉर अ 4 ईयर एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो इसको 12 लाख रुपए देने के लिए भी रेडी है।
तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल्स है, तो आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड स्पेशली लाइक स्ट्रक्चरल फील्ड हो गया, मान लो प्लानिंग फील्ड में हो गया, क्यूएस फील्ड में आपको सैलरी मिलता है। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड द बिम फॉर अर्निंग मनी। व्हाई मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग इज बिकॉज ऑफ द मनी दे आर गोइंग बिहाइंड दैट एंड नथिंग एल्स। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पैशन दे आर गोइंग टू बिम एंड ऑल। पैशन नहीं है, वो पैसे के चक्कर में जा रहे हैं। तो पैसा आपको स्ट्रक्चर फील्ड में भी मिल रहा है, साइट में आपको मिल जाता है, अच्छे कंपनीज में। हाँ, बेसिकली छोटे मोटे कंपनी में साइट में ज्यादा सैलरी नहीं होता है, वी एग्री टू, आई एग्री टू दैट। प्लानिंग में मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में मिल जाते हैं, तो वी शुड सर्च फॉर अदर अल्टरनेटिव ऑल्सो। ओके, दैट इज हाउ इट इज। फाइन। नेक्स्ट लास्ट इज पैसा कितना मिलेगा। देखो, अभी मैंने एक स्टूडेंट से बात किया था, मेरे स्टूडेंट है, 1 से 1.5 साल पहले, लेट्स से इन 2022-23 के आसपास, अगर आप एक फ्रेशर होते तो कंपनी में रेडी टू पे यू 25, 30, 35,000 फॉर अ बिम जॉब के लिए इनिशियली। 1 से 1.5 साल पहले दे वर रेडी टू पे यू अराउंड 25, 30, 35,000, दे वर रेडी टू पे यू। पर आज क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है अभी भी बिम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर अडॉप्टिंग बिम एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आल्सो दे आर टेलिंग कि हमें बिम इम्प्लीमेंट करना है। पर अभी वहां पे क्या था, अभी 2 साल पहले क्या था, डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम था, बहुत ही कम लोग थे जिनको बिम आता था। अभी क्या हो गया, सारे लोग अभी बिम सीख, डिमांड तो बढ़ रहा है, पर ये जो आपका सप्लाई था ना, अभी बहुत लोग बिम 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 सीख के सारे बिम इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा मार्केट में, जैसे जैसे आपका डिमांड और सप्लाई एक लेवल पे आएगा ना, अब वो कहाँ पे खेलेंगे, पैसे के साथ खेलेंगे। आई नो फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स जो 10,000, 15,000, 20,000 के नौकरी बिम का नौकरी कर रहे हैं। आई नो फ्यू पीपल जो 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी पे कर रहे हैं, क्योंकि अभी हो गया ना, जैसे मान लो दो लोग आ गए इंटरव्यू में, एक ने बोला नहीं सर मैं ना 20,000 में, मेरे को 25,000 तो चाहिए बिम मॉडलिंग में। एक और बंदा बोलेगा नहीं सर 15,000 में भी मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। तो ऑब्वियसली द कंपनी विल हायर दिस गाय, उसको पता, बाकी तो ट्रेन करेंगे ना इनको। पर वही चीजें क्यों हो गए, क्योंकि अभी मोर नंबर ऑफ बिम इंजीनियर्स आर कमिंग आउट। 1 साल या 1.5 साल पहले क्या हो रहा था, एक ही बंदा मिल रहा था, जब बंदा ही एक मिल रहा था, वट एवर ही वॉज आस्किंग 25,000 या 30,000, द कंपनी वे रेडी टू पे हिम। बट जब आपको अभी अभी क्या हो रहा है मार्केट में, 2 से 3 बंदे तो वैसे भी मिल जाएंगे फ्रेशर रोल के लिए, फ्रेशर रोल के लिए। तो जब 3 बंदे मिलेंगे, दिस कंपनी हाँ ऑलरेडी ऑप्शन विद देम, अगर ये 30 में नहीं आ रहा है तो इसको मैं 25 में लूंगा, अगर ये 25 में नहीं आएगा तो मैं इसको 20 में लूंगा। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। जैसे अभी साइट इंजीनियर का प्रॉब्लम क्या है, साइट इंजीनियर का यही प्रॉब्लम है, अगर तुम 18 पे नहीं आओगे, 15 के लिए एक और बंदा रेडी, मैं उसको लूंगा। सो अभी 1-2 साल के बाद ना ये भी वहीं पे आके पहुंचेगा कि अभी मार्केट में हजार हजार बिम इंजीनियर्स पड़े, सबको रेविट चलाना आता है, सबको मॉडलिंग करना आता है, क्लास डिटेक्शन थोड़ा थोड़ा आता है, और कंपनी बोलेगा ठीक है तुम आके ज्वाइन करो, 15,000 मिलेंगे तुमको, 20,000 मिलेंगे। अगेन 2-3 साल के बाद ये भी उसी लेवल पे आके पहुंचने वाले। सो आई ऑलवेज टेल, डोंट रन बिहाइंड द मार्केट ट्रेंड, डोंट रन बिहाइंड द हाइप एंड ऑल। जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें चले जाओ, दैट विल हैव अ ग्रोथ ऑलवेज। ठीक है, फाइन। हाँ, the salary growth is good in BIM industry, but need to adopt to new technologies like IT industry and keep update। हाँ, पर whatever you start, let's say अगर आपने 10,000, 15,000 में भी स्टार्ट किया, 4-5 साल के बाद यू कैन एटलीस्ट रीच 50,000, 60,000। बिम मैनेजर पे आपको 5, 6, 7, 8 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है बिम में, बिम मैनेजर लेवल पे आप 1 लाख रुपए की सैलरी सब आप ले सकते हो। पर उसमें क्या होगा ना, आपको हर बार यू शुड कीप ऑन अपडेटिंग। जैसे आईटी इंडस्ट्री में अपडेट होते, नए नए प्रोग्राम्स आते, जैसे अभी एआई आ गया, चैट जीपीटी हो गया। सो इन द सेम वे अभी बिम इंडस्ट्री में क्या होगा, यू हैव टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज, नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे, उसको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप वो सीखते रहोगे, इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव अ गुड सैलरी इन द बिम इंडस्ट्री एंड ऑल। ठीक है, दैट्स इट। बट the same salary whatever you are going to get in the BIM industry, that can be achieved in the construction industry, especially a site engineer, QS planning। पर उसमें ना 2-3 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा लेट से 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हैं बिम इंडस्ट्री में, लेट से अगर 5 साल का एक्सपीरियंस, वही 1 लाख रुपए आपको अर्न करने के लिए अपने साइट या प्लानिंग या लेट से क्यूएस में, तो आपको लगभग 7 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा ना सैलरी का ग्रोथ थोड़ा कम है। साइट में और भी, साइट में थोड़ा 9 साल लगेगा, पर क्यूएस और प्लानिंग में आप 7-8 साल में, या स्ट्रक्चरल फील्ड में आप 7-8 साल में ये सैलरी आप रीच कर पाओगे। बिम में क्या है, मार्केट में लोग नहीं है ना, जैसे मार्केट में लोग नहीं है, अगर एक ही दो लोग हैं तो उसको जो भी पूछेंगे दिया जाएगा। अब 2-3 साल के बाद सारे लोग बिम मैनेजर बनेंगे, तो वहां पे भी फिर सैलरी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मिल रहे लोग 1 लाख रुपए पे ये मिल रहा है, तो 80,000 में एक और बंदा मिल रहा है, तो मैं 80,000 में लूंगा ना इसको। मार्केट का जो पैसा इसी ऐसे डिसाइड होगा। दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, फाइन। So that's what he was one of my student. He's working as a BIM engineer. He's having around roughly abhi 1.5 year of experience. So he's getting currently 35,000 का salary. He only told me all the trend कि सर अभी ये सारे ट्रेंड है,
जिस जो बंदा सिर्फ रेविट सीख के भी आता है उसको 18-20 हजार की नौकरी पे भी रख रहे हैं। दैट इज हाउ इट इज। सो डोंट रन बियॉन्ड ऑल द सॉफ्टवेयर एंड ऑल, ट्राई टू सी कि आपको किस फील्ड में जाना है, बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड इट। नेक्स्ट इज कैन वी इंप्लीमेंट बिम फॉर ऑल द प्रोजेक्ट। देखो सारे फील्ड में आप बिम इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर अगर आप इससे छोटे छोटे बिल्डिंग में बिम इंप्लीमेंट करोगे, हु इज गोइंग टू पे यू? खुद इस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्लाइंट 4 बार सोचेगा कि मेरे को 3D डिजाइन बनाना है नहीं बनाना है। तो अगर आप बिम इंप्लीमेंट करोगे, उसका रेविट सॉफ्टवेयर का सब ये वाला है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और क्लास डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर के लाइसेंस लेना पड़ेगा, इतना आप पैसा लगा के इन्वेस्ट करोगे। अगर क्लाइंट को नहीं चाहिए तो फॉर स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स आपको बीम का जरूरत नहीं है। अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप काम करो, जैसे इस हाई राइज बिल्डिंग में सब काम करोगे, तो क्लाइंट के पास बहुत पैसा भी रहेगा, तो वहां पे आप बीम इंप्लीमेंट कर सकते हो। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं हाई राइज बिल्डिंग है ना, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में चलते हैं। तो अगर आपको बड़े बड़े सिटीज में काम करना है, मेट्रो सिटी में काम करना है, आप बिम फील्ड में सब जा सकते हैं। पर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में एंड ऑल आपको कभी बिम की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप अप्लाई भी करोगे, द क्लाइंट आर नॉट रेडी टू पे unless he is a very rich client who is okay to spend all the money in the tools and all, you can do that. Okay, fine, that's it. So last is that ये जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे भी बिम को इम्प्लीमेंट किया था। पर आई ऑलवेज टेल, जिस जो साइट इंजीनियर ने इस पूरे साइट को बनाया हुआ है ना, आई ऑलवेज सैल्यूट दैट गाय फर्स्ट, क्योंकि साइट इंजीनियर इज वन हु हैज डन द एंटायर कंस्ट्रक्शन। वो डेली सुबह 9 बजे जाके रात के 10-11 बजे आएगा। ही नोज द एंटायर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, उसका एक वैल्यू रहेगा जब वो साइट पे जाएगा। अलॉन्ग विद इट, जिस बंदे ने इसका डिजाइनिंग किया था, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उसको भी एक वैल्यू रहेगा, बिकॉज उसको इतना डिजाइनिंग इज नॉट इजी। मॉडलिंग बिम मॉडल्स ऑल्सो आई सैल्यूट देम, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जिस जो साइट इंजीनियर है ना, उसको इसका पूरा सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन पता है। उसका एक लेवल रहेगा, जैसे वो साइट पे जाएगा साइट इंजीनियर, उसका एक लेवल रहेगा। आप बाकी ऐसे लोग जाएंगे मॉडलर, अगर कोई भी आएगा साइट पे, महीने में एक बार आएंगे, ऐसे कुछ आएंगे, पर साइट इंजीनियर विल गो टू द साइट एवरी डे। ही knows how the entire construction is done and all, so he will have a respect on the site, but unfortunately ये रेस्पेक्ट इनको नहीं मिल रहा है साइट इंजीनियर्स को, क्योंकि आप जितने भी कंस्ट्रक्शन देखते हो, एवरीथिंग ऑल द क्रेडिट शुड गो टू द साइट इंजीनियर, बिकॉज ही इज द वन हु डिड एवरीथिंग। बट अनफॉर्चुनेटली वो क्रेडिट उनको नहीं मिल रहा है, वो सैलरी उनको नहीं मिल रहा है। That is the reason most of them are shifting towards the BIM field and other IT field and all. Okay, so the moment we try to recognize the site engineers, the moment we try to respect the site engineers and all, definitely वो client, जो ट्रेंड है साइट इंजीनियर का, जो ट्रेंड है वो फिर से आएगा। ओनली द थिंग इज वी हैव टू ब्रेक द दिस दिस काइंड ऑफ थिंकिंग एंड ऑल, कि साइट इंजीनियर मतलब सिर्फ वो लेबर मिस्त्री वाला काम करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। द साइट इंजीनियर वन हु इज लाइक जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी जब होता है ना, मॉम इज समवन, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, फॉर ए मॉम इज एवरीथिंग, इन द सेम वे एक साइट इस तरह से जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, साइट इंजीनियर इज लाइक अ मॉम टू दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। ही नोस ईच एंड एवरीथिंग दैट दिस बिल्डिंग रिक्वायर्स एंड ऑल। So that is how it is. ठीक है, fine. So I hope you have got a complete idea about the BIM, किसको जाना है किसको नहीं जाना है and all. I think around 30 मिनट मैंने लिया होगा. It's okay for me. But I hope you got a complete knowledge about what is BIM, किसको जाना है किसको नहीं जाना है, अगर जाना है तो क्या सैलरी है, क्या सैलरी नहीं मिलेगा एंड ऑल। हाँ, पर सैलरी है BIM के फील्ड में आज के जमाने में तो है, आगे भी हो सकता है, पर आप डिसाइड करो कि आपका इंटरेस्ट किस में, आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द BIM एंड ऑल। एंड नाउ फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, अगर किसी को बोला सर बीम में तो जाना ही नहीं है, हमको दूसरे कोई चीज बताइए। अगर किसी को साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग सब सीखना है, आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए। I'll teach you in a more better way. I'll teach you what exactly civil engineering is. I'll teach you all the things right practically from the site and all. तो आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए, एंड यू कैन चेक फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स रिव्यूज एंड ऑल। ये सारे मेरे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, ये सारे चीज साइट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग QS में काम करें, कुछ लोग प्लानिंग में काम करें, एंड ऑल दिस पीपल आर नॉट वर्किंग इन BIM फील्ड एंड ऑल, एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ एंड दे आर अर्निंग प्रीटी गुड ऑल्सो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारे रिव्यू स्टूडेंट्स का। सो इफ एम इज टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर बेटर वे, प्रैक्टिकल चीजें अगर आपको सीखना है, अगर आप BIM फील्ड में भी काम कर रहे हो तब भी आप मेरे कोर्स देखो। द रीजन बीइंग BIM में आपको फिर वो ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, आपको सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आना चाहिए, वो सारे चीज हम अपने कोर्स में कवर किए। साइट एग्जीक्यूशन कोर्स है हमारा, जहाँ पे आपको पूरा बिल्डिंग का सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन पता चलेगा। आपको ड्राइंग को कैसे क्योंकि जब तक आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं है, आप मॉडल क्या बनाओगे रेविट में? तो आपको रेविट का मॉडल बनाने से पहले आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। फुटिंग क्या है, कॉलम क्या है, स्लैब क्या है, रीइंफोर्समेंट कैसे डाला जाता है, आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, कंबाइंड फुटिंग क्या है, रीइंफोर्समेंट कैसे लगता है, ड्राइंग कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज हमारे कोर्स में हमने कवर किया है। आई डेफिनेटली वेलकम यू। आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए, एंड यू कैन चेक द रिव्यूज। फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव गॉट जॉब इन दुबई एज अ साइट इंजीनियर। फिर आपको BIM में सब क्यों जाना है? आप अच्छे से सीख लो साइट इंजीनियर से, आप दूसरे सिटीज में अप्लाई करो, दूसरे कंट्री में अप्लाई करो। एक वन ऑफ माई स्टूडेंट गॉट जॉब इन सऊदी अरेबिया ऑल्सो, so they are working there as a site engineers, they are working there as a QS engineers and all। तो आप सिविल का फील्ड में कंटिन्यू करो,
ट्राई टू अपग्रेड योर नॉलेज। अगर आपको ये सारी चीज इंटरेस्ट ही नहीं है, अच्छा ही नहीं है, तो आप बीम फील्ड में चले जाओ, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। बट don't lose the touch of that civil engineering. But if you don't want that, it's okay, you directly can go for the BIM field and all. Freshers and all आप decide करो अपने हिसाब से आपको करना क्या अपने लाइफ में and all. Based on that you can suggest, based on that you can decide what you want to do. ठीक है? So I've shown you all the reviews given by my students. ये सारे मेरे courses के reviews हैं. Try to read all these things so that you get to what level you are going to learn when you enroll in my courses and all. I don't have a course on BIM and all, but construction related मेरे पास courses है। आप ये सारी चीज रिव्यूज को देख लीजिए सो दैट यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज एंड ऑल। ठीक है? या so all these are the these are the students working in Tata projects and all, and you can see all the students are taken courses from Bangladesh. So initially I wasn't at a level to do any site related work and all. Okay, you can see all these things. He is one of my students who is working in L&T. सर मैंने बहुत से कोर्सेज लिए बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल, प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त है। ओके, 50+ people have enrolled in your course and they are really satisfied. So all these are the students who have taken enroll my course. He is a project manager. He had enrolled in. He had taken my course. Okay, that is how it is. Fine. So I hope you enjoyed my lecture up to here. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पूरा सब्सक्राइब करिए। फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस आएंगे। मेरे ऐप को डाउनलोड करिए सिविल ब्रेन्स का। यू चेक आउट ऑल द कोर्स, द कंटेंट आर वेरी गुड। अगर आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहना है, आपको साइट एग्जीक्यूशन क्यूएस में जाना है, प्लानिंग में जाना है, तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस है मेरे ऐप के अंदर। यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन एनरोल इन माई कोर्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, दिस विल बी माई व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को व्हाट्सएप करिए एंड आई विल बी देयर टू सॉल्व योर डाउट्स एंड ऑल। एंड अगर आपको और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी, जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।